एक स्टूडेंट के लिए सबसे भयंकर चीज़ होता है एग्ज़ाम। कुछ स्टूडेंट्स तो हर एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस और डिप्रेशन के थ्रू जाते हैं। हम सब ने वो सिचुएशन देखा है जिसमें पता नहीं आप जितना भी पढ़ लो या जितना भी अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लो, फिर भी इस एग्ज़ाम नाम के राक्षस से डर ज़रूर लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है और ऐसा लगता है जैसे जो भी पढ़ा है सब कुछ भूल गए हैं। यही होता है एग्ज़ाम एंग्जाइटी। यहाँ मैं कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करूँगा जिससे आपको आसानी होगी इस एग्ज़ाम एंग्जाइटी को डील करने में। नंबर 1, मेडिटेशन। या मेडिटेशन, इट साउंड्स बोरिंग। सुनने में जितना भी बोरिंग लगे, बट ये एक्चुअली में हेल्पफुल होता है अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो। एग्ज़ाम के टाइम पे आप अपने ओवर स्ट्रेस्ड ब्रेन को इससे बढ़िया गिफ्ट तो दे ही नहीं सकते। नंबर 2, स्केचिंग ए क्विक शेड्यूल एंड रिगरसली फॉलोइंग इट। शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग से आपको पता चलता है कि कितना पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। इससे आपका स्कैटर्ड माइंड एकदम से स्ट्रक्चर्ड बन जाता है और पहले से सब कुछ प्लान आउट करने से आप काफ़ी टाइम को भी सेव कर सकते हैं। आपको टेबल में बैठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब क्या पढूं और कितना टाइम तक पढूं। नंबर 3, एंश्योर दैट द शेड्यूल इंक्लूड्स सफिशिएंट नंबर ऑफ क्विक ब्रेक्स। ऐसा नहीं होता है कि जो ज़्यादा टाइम पढ़ता है वही बेटर स्कोर करता है। आप कितना टाइम दे रहे हो उसके ऊपर नहीं, आप कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका स्कोर। ऐसा देखा गया है कि जब एक पर्सन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेक लेता है एक स्टडी ड्यूरेशन में, उसका कंसंट्रेशन लेवल बेटर होता है। सफिशिएंट ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि हर 5 मिनट में आप ब्रेक लो। एडवाइजेबल ये है कि आप ब्रेक हर 25 मिनट्स में लीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। सो अकॉर्डिंगली आपको ब्रेक्स को भी प्लान आउट करना है। नंबर 4, कीप योर स्टडी ग्रुप वेरी लिमिटेड। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पे ग्रुप स्टडी करते हैं। हो सकता है तो ग्रुप स्टडी को अवॉइड कीजिए या फिर एकदम मिनिमम फ्रेंड्स के साथ ही ग्रुप स्टडी कीजिए, क्योंकि हम सबको पता है लार्ज ग्रुप में पढ़ाई कम और बाकी के डिस्कशंस ज़्यादा होता है। नंबर 5, ट्राई एंड अवॉइड सोशल नेटवर्किंग साइट्स अनलेस इट इज़ योर ब्रेक टाइम। आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि स्टूडेंट्स फ़ोन को लेके फेसबुक ओपन करके पढ़ने बैठते हैं। इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। हर नोटिफिकेशन के साथ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आप डीप स्टडी के स्टेट में जा ही नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए या फिर उसको सिर्फ ब्रेक टाइम तक ही लिमिटेड रखिए। नंबर 6, डू नॉट इंडल्ज इन आस्किंग फ्रेंड्स हाउ मच ऑफ द सिलेबस दे हैव कंप्लीटेड। ये बहुत ही कॉमन हैबिट है स्टूडेंट्स का कि एग्ज़ाम टाइम पे वो पूछते रहते हैं अपने फ्रेंड्स से कि किसने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिलेबस कंप्लीट करना कोई रेस नहीं है। आप उस टाइम पे बस इसमें कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि एक चैप्टर में आपको कितना समझ में आया है, रादर देन मैं कितना फास्ट जा रहा हूँ, क्योंकि फास्ट जाने से बस आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो पाएगा लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। नंबर 7, मेक नोट्स व्हाइल स्टडीइंग। Wherever you study from, you may study from a book, you may study from YouTube videos, always make your own handwritten notes. आपका नोट्स आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपने वो चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और वो नोट्स को क्विक रिवीजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 8, अवॉइड स्किपिंग मील्स। एग्ज़ाम के टाइम पे मेंटल वर्क की वजह से बॉडी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। सो ईट हेल्दी एंड नेवर स्किप योर मील। एंड ऑफ कोर्स ओवर ईटिंग भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर ईटिंग से इसका एडवर्स इफेक्ट ही दिखेगा। पढ़ाई करने का मन कम होगा और सोने का मन ज़्यादा करेगा। नंबर 9, एंश्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। आपके बॉडी की तरह आपके ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है।
सो डू ए फेवर टू योर ब्रेन एंड गिव इट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्लीप। उठने के बाद आप काफ़ी फ्रेश एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। वो एनर्जी एंड टाइम को अच्छे से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करने पे स्पेंड कीजिए। ये सोच के वक्त ज़ाया मत कीजिए कि कम मार्क्स आने से क्या होगा, बिकॉज अंग्रेज़ी में एक बात है, वरिंग अबाउट फेलियर विल ओनली हेल्प यू टू फेल।